यह मंत्र अथर्ववेद से आया हुआ है। अथर्ववेद के 19वें कांड का 36वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा जितने भी विद्वान आते हैं वे लोग यजमानों को आशीर्वाद दिया करते हैं। क्या कहते हैं? तो सर्वप्रथम तो इस मंत्र के हम शब्दार्थ समझेंगे तो बहुत जल्दी ये स्पष्ट हो जाएगा। इसमें कितने शब्द हैं पहले हम ये गिनते हैं। उत्तिष्ठत 1, ब्रह्मणस्पते 2, देवान 3, यज्ञेन 4, बोधय 5 ऊपर की लाइन में। आयु प्राणम प्रजाम पशून कीर्तिम 5 योग 10, यजमानम च वर्धय 3 योग 13 इसमें शब्द हैं। अब ये शब्दों को इसलिए गिना यहाँ पर कि हमें इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए कि इन 13 शब्दों के 13 अर्थ निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? तो कहा उत्तिष्ठ, कहते हैं ना उत्तिष्ठ, आप लोग बोलते हो खड़े हो जाओ, और उत्तिष्ठ एक जगह पर जो तिष्ठ शब्द है एक जगह पर बैठने के लिए भी आता है। तिष्ठ बैठ जाओ, उत्तिष्ठ उठ जाओ। और फिर कहा ब्रह्मणस्पते, ब्रह्मांड के पति, अर्थात और दूसरा अर्थ वेद के पति, ब्रह्म के पति। ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ होते हैं। ब्रह्म माने वेद भी है, ब्रह्म माने ईश्वर का एक नाम भी है, और ब्रह्म माने वीर्य भी है। तो यहाँ पर जो अर्थ लेंगे संगति परक मंत्रों के अर्थ होते हैं। तो कहा वेद के रक्षक विद्वान, विद्वान को यहाँ पर ब्रह्मणस्पति कहा। हे वेद के रक्षक विद्वान उत्तिष्ठ, उठो। वेद की रक्षा कौन करेगा? जो वेद का विद्वान है। फिर कहा देवान, विद्वानों के, यज्ञ न श्रेष्ठ कर्म से, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, तो कहा श्रेष्ठ कर्म से बोधय जगा। हे वेद के रक्षक विद्वान उठो और विद्वानों के श्रेष्ठ कर्म से उसको जगा। यजमानम श्रेष्ठ करने वाले के, आयु जीवन, प्राणम आत्मल, संतान, पशुन गौ घोड़े आदि पशु, कीर्तिम यश, वर्धय बढ़ा। तो कहा गया पहले तो कौन उठेगा? ऐसा करने के लिए विद्वान उठेगा, उसको जगना पड़ेगा। पहले स्वयं वेद का ज्ञान उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद में फिर वो यजमानों को आशीर्वाद देगा। उसके पास जब कोई चीज किसी के पास होगी तभी तो वो किसी दूसरे को देगा। इसीलिए जो आशीर्वाद की प्रथा है, आशीर्वाद जो लिया जाता है वो किससे लिया जाता है? किसी बड़े व्यक्ति से। बड़े का मतलब ये नहीं कि आयु से बड़ा हो, ज्ञान से समृद्ध व्यक्ति हो, अनुभव से समृद्ध व्यक्ति हो। इसलिए हम देखते हैं मंदिरों में या कहीं भी हम क्या कहते हैं, जो पंडित होंगे या कुछ भी होंगे उनके पैर छुएंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब कितनी योग्यता है उसके ऊपर हमें उतना नहीं जाना है। यहाँ पर यह बस इतना बताया कि अगर कोई जो वेद की रक्षा कर रहा है, क्योंकि वेद सभी धर्म ग्रंथों का मूल है। इसको क्या कहा गया? सनातन चक्षु, चक्षु कहते हैं आंखों को, नेत्रों को, कि वेद ऐसी चीज है और ईश्वर की वाणी है, ये स्वतः प्रमाण है। इसको किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा, क्योंकि परतः प्रमाण होती फिर। इसलिए इसमें कोई न तो न्यूनता है ना, न तो कोई कमी है इसमें, और ना कोई गलतियां हैं, ना कोई ऐसी असावधानी ईश्वर से हुई, ईश्वर के ऋषियों को मैं ज्ञान दूं तो उसमें कोई गलती हो जाए। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर पूर्ण है। जो पूर्ण होगा उसका काम भी सारा पूर्ण होगा। सृष्टि को चाहे बनाने की बात हो, चाहे सृष्टि को चलाने की बात हो, चाहे सृष्टि को संहार करने की बात हो, और चाहे वेदों का ज्ञान देने की बात हो, चाहे कर्म फल देने की बात हो, ये सारी की सारी बातें उसकी पूर्ण होंगी, न्यायिक होंगी। तो कहा कि हे वेद के रक्षक विद्वान तुम उठो और दूसरे विद्वानों को जगाओ। जो यजमान हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए उद्यत हुए हैं,
उनको तुम जगाओ। लोग क्या समझते हैं कि किसी ने मुझे ऐसे आशीर्वाद दे दिया तो मुझे पूरा आशीर्वाद मिल गया। वो ये नहीं कह रहा, वो विद्वान कहता है तुम उठो, जैसे मैं उठाऊं वैसे तुम भी उठो और तुम क्या करो, वेद की रक्षा करो। वेद की रक्षा कब होगी? जब मेरा पुत्र करेगा, जब मेरी पौत्री करेगी, पौत्र करेगा, तब वेद की रक्षा होगी। मैंने अकेले ने कर लिया तो वेद की रक्षा नहीं होगी, यज्ञ की रक्षा नहीं होगी। कहा ये श्रेष्ठ कर्म है, इस श्रेष्ठ कर्म को तुम स्वयं करो, अपने पड़ोसियों को बताओ, अपने मित्रों को बताओ, जिस रास्ते पर चल रहे हो उनको बताओ, उनको जगाओ। मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूँ। बताओ विद्वान कैसा आशीर्वाद देता है? मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम खुद उठो, उठ करके सबको जगाते चलो, सबको उठाते चलो। अब एक और बात है, हम बोलते हैं ना कि वेद कहता है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, उठिए, जागिए और ज्ञान प्राप्त करिए। तो क्यों कहा उत्तिष्ठत शब्द पहले क्यों लिया? जागने से पहले, पहले जागेगा व्यक्ति तब तो खड़ा होगा, लेकिन वही क्या कह दिया उत्तिष्ठत, क्योंकि तुम अगर जाग तो गए, उठे नहीं तो दोबारा सो जाओगे। मतलब मैं तो कितनी जबरदस्त साइंस है, इसको सोचो ना आप एक बार। तो कहा कि उठो, तुम पहले स्वयं उठो, फिर दूसरों को उठाओ। फिर किस तरह उठाओ, क्या आशीर्वाद दो? तो देखो कितनी सुंदर बात कही है। यजमानम, श्रेष्ठ करने वाले के आयु जीवन, पहले तो उसके जीवन की कामना करो, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, लंबी आयु जिएगा तो वो लंबा काम करेगा। तो सबसे पहली कामना तो उसी के लिए कर दो कि तुम्हारी लंबी आयु हो। आशीर्वाद में से आयु के लिए की जाती है कि तुम्हारी लंबी आयु हो। फिर कहा जाता है इसमें कि प्राणम, और फिर उसके प्राण शक्ति अच्छी हो, अर्थात आत्मबल उसका बढ़े। क्योंकि व्यक्ति का आत्मबल अगर गिर गया ना, आत्महंता वो बन गया, तो व्यक्ति काम नहीं कर सकता, आलस में पड़ा रहेगा। वो सोचेगा अरे क्या है, कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, या वो कर लेगा, मैं ही क्यों करूं, ऐसी भावनाएं मन में आ जाएंगी। तो कहा गया कि तुम पहले तो तुम्हारे लिए मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लंबी आयु वाले बनो, और दूसरा आशीर्वाद तुमको मैं ये देता हूँ कि तुम अपनी प्राण शक्ति को, आत्मशक्ति को कमजोर मत होने देना, इसको गिरने मत देना, इसको मरने मत देना। तुम आत्महंता नहीं, तुम आत्ममनता बनो। इस आत्मा के द्वारा तुम मनन करने वाले हो, मन एक साधन बनेगा, उस मन के साधन के रूप में उससे अच्छे अच्छे विचार उठाओ, समाज के, जगती के कल्याण के विचार उठाओ और उनको तुम सिद्ध करो। मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूं। तो पहली बात क्या कही मैंने, छोटू महाराज क्या कही कि क्या आशीर्वाद दिया कि तुम लंबे जियो। दूसरी बात क्या कही, अपने आत्म हंतानी, आत्म मनता बनो। और तीसरी बात यहां पर कह दी प्रजाम, तुम्हारी संतान से तुम खूब बढ़ो, क्योंकि घर वो शमशान के तुल्य होता है जिस घर में बच्चे नहीं, जिसमें किलकारियां नहीं गूंजती हुई, क्योंकि वो रक्षा कैसे करेगा? न तो परिवार की रक्षा होगी, न देश की रक्षा होगी, न समाज की रक्षा होगी। तो संतान होंगी तो आगे आगे बढ़ेंगी, और आगे भी वैसी संतान बनानी है, योग्य संतान, तब वेद की रक्षा होगी, तब यज्ञ की रक्षा होगी। इसलिए संतानों को अपने साथ हम लाना प्रारंभ कर दें। अब आगे की बात कही, पशुन, गौ घोड़े आदि। अब तुम्हारी संतान भी है, तुम लंबे जी भी रहे हो, लेकिन गौ घोड़े है नहीं जिनसे सबका पालन होता है ना? घोड़े सवारी के काम आते हैं और गौ माता में दूध पीने के काम आती है, उनको तुम काट काट के फेंक रहे हो, और या फेंकने दे रहे हो किसी को, तब भी तुम आत्महंता हो, तब भी तुम मरे हुए के समान हो। इसलिए कह रहा है विद्वान कि हे यजमानों, खड़े हो जाओ, अपने पशुओं को बचाओ, अपनी संतानों को बचाओ, क्योंकि तुम लंबे जी भी लिए, तुमने ना तो संतानों की रक्षा की, ना तुमने अपने पशुओं की, जो व्हीकल है तुम्हारे, और या फिर जो तुम्हारी माँ है, गौ माता है, उसकी रक्षा की, तो अभी तुम्हारे लिए बेकार है। इसलिए देखो कितना सुंदर आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तुम अपनी गौ माता को बचाओ, अपने घोड़ों को बचाओ, सभी पशुओं को बचाओ, किसी की भी तुम हिंसा करने की योग्य नहीं, मां हिंसी मत मारो किसी को। फिर कहा कीर्ति और यश को, कहा कि तुम्हारी कीर्ति के लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तुम खूब लंबी आयु जियो और तुम्हारी यश कीर्ति बढ़े, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति जी गया, अगर उसका कहीं यश ही नहीं हुआ तो मैं तो मरे हुए के समान हूँ, कल को चला जाऊंगा दुनिया से, मैं कुछ करके नहीं गया, कोई मैंने पुण्य के काम नहीं किए, कोई मैंने यज्ञ कार्य नहीं किए, किसी से मैंने करवाया नहीं, किसी को मैंने उठाया नहीं, किसी से मैंने संगतिकरण नहीं किया, किसी को मैंने संगठन में नहीं चलाया, किसी से मैंने किसी धर्मार्थ काम को करने के लिए कभी चंदा इकट्ठा नहीं किया, तब मैं बेकार व्यर्थ ही चला गया, आया छदरिया ज्यों की तो धर करके चला गया, बस। तो कुछ नहीं बढ़ेगा उससे। फिर आगे क्या कहा, इसलिए कहा गया कि तुम्हारी यश भी खूब बढ़े, मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना कर रहा हूं, और यश तभी बढ़ेगा जब पुण्य कार्य हाथ में होंगे। फिर कहा वर्धय, हे प्रभु जी, विद्वान कह रहा है एक यजमान को, हे प्रभु जी मेरे यजमान को इस तरह तुम बढ़ा दीजिए। कैसे कैसे बढ़ा दीजिए? एक तो लंबी आयु कर दीजिए, दूसरा उसको संतान दे दीजिए, तीसरा उसके गौ घोड़े की भी कमी न रहे,
अन्न फल फूल दूध सब कुछ उसको प्राप्त हो। और चौथी बात कह दी कि ये सब प्राप्त होने के बाद भी उसका यश बढ़ना चाहिए मेरे यजमान का। तो हे प्रभु जी, मैं आशीर्वाद देता हूं कि मेरे यजमान को मेरे साथ मिलकर के आशीर्वाद दे करके और मेरे यजमान को आप बढ़ाइए। हे ब्रह्मांड विद्वान उठो यज्ञों द्वारा, जग को चेताओ, आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति, बढ़ा यज्ञ कर जग महकाओ, बढ़ा यज्ञ कर जग महकाओ। आइए विनय कर लेते हैं। हे वेद के पति, हे वेद के रक्षक, वेदज्ञान प्रदाता परमात्मा एवं वेद विद्या के प्रचारक उपदेशक विद्वानगण, आप लोग यज्ञ करने वाले यजमानों को आशीर्वाद प्रदान करो, उन्हें जागृत करो, जगाओ तथा स्वाध्याय, सत्संग, साधना, सेवा, समर्पण आदि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरणा प्रदान करो। आप परमपिता परमेश्वर तथा विद्वानों के आदेश, निर्देश, उपदेश के अनुसार जीवन चलाते हुए यजमानगण दीर्घायु व आत्मबल तथा शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक बल को प्राप्त करें। साथ ही प्रजा, पशु जैसे गौ, घोड़े, हाथी आदि धन संपत्ति से सुशोभित होकर दान, धर्म, परोपकार आदि शुभ कर्मों को करते हुए संसार में यश कीर्ति को प्राप्त करें। यजमानगण भी ईश्वर की उपासना करते हुए, विद्वानों का संग करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन पथ पर खूब आगे बढ़ें एवं सुख, शांति, उन्नति, प्रगति को प्राप्त करें। यह वीडियो, ये प्रार्थना और ये व्याख्यान सभी YouTube फॉलोवर्स भी सुन रहे हैं मेरे, उन सभी के लिए मैं स्वस्थ जीवन आयु की, लंबी आयु की प्रार्थना करती हूँ। वे भी सब इस स्वस्थी के पथ पर बढ़ें, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, समर्पण से जुड़ें, ऐसे भाव पैदा करें और अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बल को बढ़ाएं और अपनी प्रजा, पशु, घोड़े, हाथी आदि और दान, धर्म, परोपकार आदि शुभ गुणों को धारण करते हुए संसार में यश कीर्ति प्राप्त करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साझा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सादर सप्रेम आप सभी को नमस्ते जी, धन्यवाद।